जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। जय जयतु सुरभारती। सुरभारती यूट्यूब चैनल आउ एक अध्याय को स्वागत। आज अध्याय आम आलोचना करवा सुभाषितावलीर केतक उपादेय श्लोक। प्रथमे सुभाषितर उपादेयता वर्णना करी आमर कहउचंदी ये जो सुभाषित सुभाषितावली सुभाषित आवली सुभाषित सुभाषित ना भल कथा उत्तम कथा आमर विद्वान माने नीतिकार माने ये समाज को सत पथरे परिचालित करिबा पई केतक नीति वाक्य रचना करि जाइछन्ति। से सबू को सुभाषित बोली कहा जाए। से जो सुभाषित गोटे गोटे रत्न सदृश, रत्न जेपरी महामूल्य से भली ये सुभाषित गुड़िक ये पथभ्रष्ट ये मानव समाज को सुपथरे परिचालित करिबा पई उपादेयता लाभ करिथाए। सेथिपई ये समाज रे ये सुभाषितर उपादेयता रहिछि। तेणु सेथिपई चाणक्य मध्य कहिचंदी जे जस्य विज्ञान मात्रेण मूर्खो भवति पंडितः, माने जाहाकू जानिदेले गोटे मूर्ख व्यक्ति मध्य पंडित हो जाए, ज्ञान लाभ करिथाए। से भली केतेक संगृहित सुभाषित एटी स्थानित होईची ये सुभाषितावली शीर्षक पद्य भागरे। से आम आज किछि उपादेय सुभाषित पढ़िबा। प्रथमे सुभाषितर उपादेयता वर्णना करिछन्ति। कहउचन्ति जे भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गिर्बाण भारती, तत्रापि काव्यं मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गिर्बाण भारती। गिर्बाण भारती आमर संस्कृत भाषा को कहा जाए गिर्बाण भारती। गिर्बाण माने देव, देव भाषा, सुर भाषा, सुर भारती। ये सुर भारती, ये गिर्बाण भारती, ये जो दिव्या देवतांक संबंधी देव भाषा। तेणु संस्कृत भाषा को देव भाषा बोली कहा जाए। आमर जो भाषा होची मनुष्यर जो भाव व्यक्त करिवार प्रकृष्ट माध्यम। भाषा माध्यम रे ही मनुष्य निजर मनोभाव को व्यक्त करे, अन्यर मनोभाव को जानी थाए। तेणु ये पृथ्वी रे अनेक भाषा पर कि 15,000 रु अधिक भाषा रहिछि बोली भाषा तत्वविद माने कहि थांती। से सब भाषा भितरु दिव्या गिर्बाण भारती भाषासु मधुरा मुख्या। ये संस्कृत भाषा होची गोटे पवित्र भाषा, गोटे दिव्य भाषा, सुर भारती, एटा देव भाषा। एवं एटा भाषासु गोटे भाषा भितरे जेते सबु भाषा रहिछि से सबु भाषा मध्यरे मधुरा मुख्या ना मधुर भाषा, अति मीठा। तेणु मधुर भाषा एवं एटा मुख्य भाषा। तत्रापि काव्यं मधुरम। ये संस्कृत रे अनेक काव्य रचना करा जाइछि। से काव्य गुड़िक मध्य संस्कृत भाषा रे रचित
କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବିନୋଦେନ କାଳୋ ଗଚ୍ଛତି ଧୀମତାମ୍। ତେଣୁ ଏ ଧୀମତାମ୍ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେମାନେ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ତସ୍ମାଦପି ସୁଭାଷିତମ୍, ତସ୍ମାଦପି, ତସ୍ମାତ୍ ଅପି, ତସ୍ମାତ୍ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ, ସୁଭାଷିତମ୍ ମଧୁରମ୍। ତେଣୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାବ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ହିତ କଥା, ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ଅଟେ। କାରଣ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ କଲେ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ରସ ଆନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ରସାନନ୍ଦ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଭାଷିତ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଅନେକ ଉପାଦେୟତା ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ अस्मिन् ଶ୍ଲୋକେ ନୀତିକାରः ବଦତି ଯତ ଭାଷା ଭବତି अस्माकं मनोभाव प्रकाशनस्य प्रमुख माध्यमम्। ये पृथिव्यां जानि भाषाः, जहाँ भाषाः सन्ति प्रायतः 15,000 अधिक भाषाः विद्यन्ते इति तत्त्ववितारः वदन्ति। तासु सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा अन्यतमा भवति। जा भाषा देवभाषा सुरभारती इति कथ्यते। पुनश्च से संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु मधुरा भवति, मुख्या च भवति। संस्कृते रचितेषु काव्यमपि मधुरं भवति। संस्कृते अनेकानि काव्यानि अपि रचितानि भवन्ति, तानि काव्यानि अपि मधुराणि सन्ति। पुनश्च काव्यापेक्षया सुभाषितमपि अतीव मधुरं भवति। एबे आमे जिबा परवर्ती श्लोक को। श्लोक 2 रे कहउचंदी जे हमर मन को आमे केमिति आयत्त कले आमे इंद्रिय मानक कबलरू आमे मुक्ति पाई परिबा। हमर शरीर रे अवयव रूप रे अछि इंद्रिय गुड़िए, 5टी कर्मेन्द्रिय, 5टी ज्ञानेन्द्रिय एवं मन, एई भली मिसी 11टा इंद्रिय अछि। कहउचंदी जे चित्तमिंद्रिय सेनाया नायकस्तज्जयाज्जयः उपानद गूढ़पादस्य चर्मावृतेव सर्वभू। इंद्रिय सेनाया चित्तम इंद्रिय सेनाया, इंद्रिय सेनाया ये जो इंद्रिय हूँ गोटे सेना बाहिनी। तेणु कण 11टा इंद्रिय, 5टी ज्ञानेन्द्रिय, 5टी कर्मेन्द्रिय, मन, ये मिसिकी 11टा इंद्रिय रहा। ये जो इंद्रिय माने होचंदी गोटे सेना बाहिनी परी। तेणु जमती गोटे सेना बाहिनी गोटे प्रमुख था, नायक था, तांको सेनापति बोली कहा जाए। तेणु से सेनापति निर्देश रे से सेना बाहिनी परिचालित होता है। ठीक से परी ये कहते चित्तम इंद्रिय सेनाया नायक। ये जो आमर इंद्रिय सेना रहिला, ये इंद्रिय सेनार नायक प्रमुख सेनापति ही भवति चित्तम मन। मन होची ये इंद्रिय मानक भितरे श्रेष्ठ। सेथिपाई भगवान स्वयं श्रीमद भगवत गीतारे मध्य कहिचंदी जे इंद्रियाणां मनश्चास्मि। तेणु मु होची इंद्रिय मानक भितरे मन परी। तेणु मन जे तज्जयात जयः,
तत् जयात से मन को जदि आमे जय करि परिबा ताहले आमे वास्तव जय लाभ कले बोली जना जीव। कारण जेतेबेले आमे देखिबा युद्ध चलीथिबो जदि विपक्ष माने विपक्ष शत्रुपक्षीय जदि सेनापति को बंदी करि नियंती ताहले सेथिरु जना पड़े जे समस्त सैन्य बाहिनी पराजित होइछंती। तेणु ठीक सेहीपरि आमे जदि मन को आमे आयत्त करि परिबा मन को जदि आमे अधीन करि परिबा ताहले तत् जयाते ताले मन को जदि आमे जय करि जाई परिबा ताले आमे प्रकृत रे से इंद्रिय मानक उपरे आमे विजय लाभ करने को समर्थ हो पारिबा। लौकिक उदाहरण देकरी एठी नीतिकार ताको प्रतिपादन करुछंती बुझेई देइछंती। कहउछंती जे उपानद गुढ़ पादस्य चर्मावृतेव सर्वभू। उपानद उपानद कहले जोता तेणु उपानदभ्याम गुढ़ौ पादौ जस्य तेणु सह तेणु ये भली जो लोकटी गोटा पादरे गोटा जोता पिंधिची तेणु जोता पिंधिकी से चलीगले जमती कि चर्मावृते व सर्वभू तेणु सर्वभू समस्त पृथ्वी तेणु से भूमि ताकू जमती चर्मावृत जमती गोटा चर्म आच्छादन ता उपरे पड़ी गोटा चर्मर आस्तरण गोटे पड़ी तेणु से अर्थात गोटे पादरे जदि जड़े जोता परिधान करि थाए ताहेले से मार्गरे थिबा जो कंटकादि जन्य दुख को से आउ अनुभव करे नाही। बाटरे कंटाटी अछि कि कोठी गोटे काच खंडे पड़िछि ताले तार गोड़र किछि क्षति हबो नाही। से डगडग होइकरी चली जाई परिबो अतिक्रम करि जाई परिबो से दुख पाइबो नाही। तेणु ठीक सेही परि जदि आमे मन को जय करि परिबा ताहले इंद्रिय गुड़िक आमर वशीभूत होइजिबे एवं आमे सांसारिक दुख को आउ अनुभव करिबा नाही। तेणु आमे मन को केमिति जय करिबा अत्र नीतिकार वदति न तो अस्माकं शरीरे अवयव रूपेण एकादश इंद्रियाणि सन्ति न पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पुनश्च मनः। तेणु मनः इंद्रिय सेनायाः सेनापति ही भवति। जह जनः मनसः जयं करोति सह वास्तव रूपेण इंद्रियाणाम उपरि विजय लाभं कर्तुं समर्थः भवति। तेणु यथा एकस्य जनस्य पादौ यदि उपानद आवृत भवति तर्हि सह मार्गे कंटकादिजन्य दुखम नानुभवति। तद्वत तेणु जदि इंद्रिय वशीभूत एक जन करिष्यति अर्थात मनम स्व मन जदि आयत्तीभूत भविष्यति तर्हि स सांसारिक दुखम न गणयिष्यति नानुभविष्यति। अतः इंद्रिय मन संयतः कर्तव्यः। एबे आमे जिबा परवर्ती श्लोक को। हमर तृतीय श्लोक रे साधु निंदुकर कौन दशा होई थाए से कथा वर्णना करुछंती। निंदां य कुरुते साधो तथा स्वं दूषयत्यसौ खे भूतिं य क्षिपेदुच्चैः मूर्ध्नि तस्यैव शापतेत्। समाजे जह साधो निंदां कुरुते समाज रे साधु माने अछंती से साधु माने समस्तंकर उपकार करंती सत चिंता करंती साधु माने नमस्य। किंतु जो माने दुष्ट प्रकृतिर खल प्रकृतिर लोक से माने ये साधु मानंकर निंदा गान करंती किंतु ता द्वारा साधु मानंकर किछि क्षति हो जाएनी। से कथा कहउचंदी जे जह साधो निंदाम कुरुते जह खलह जह दुर्जनः जह दुष्टः जो दुष्ट लोकटी से साधुंकर निंदा गान करे तेणु तथा स्वम दूषयत्यसौ
दूषयति असौ तेणु तथा स्व असौ स्वम दूषयति ता द्वारा असौ सह जन तेणु से लोकटी जो लोकटी साधु जनकर निंदा गान करे तेणु से लोकटी स्वम दूषयति से निजे निजकु दूषित कर दिए केमिति गोटे उदाहरण देकरी बुझे देइचंदी कहते खे भूतिमी जह क्षिपे दुचेई खे ख अर्थ आकाश तेणु खे कहला आकाश रे आकाश एते निर्मल कौन देखा जाउची मु ताकू मु आबिलत करदेवी गोलिया करदेवी अपरिष्कार करदेवी एटा एते कौन सुंदर देखा जाउची सफा देखा जाउची एई कथा भाबिगिरी जदि जणे खे भूतिम क्षिपेते उच्चई तेणु उच्चई भूति भूति कहले भस्म पाउंस मुठा मुठा कि जदि से को अपवित्र करदवा ताले हब कौन ना मूर्धनि तस्यैव सा पतेत तेणु तस्य तारी मुंड सा भूति पतेत से ही पड़े से पाउंस गुड़िक उड़िकी आसी जो लोकटी से पाउंस को फिंगु थाए प्रथमे तारी मुंडरे पड़िकी ताकू ही दूषित कर दिए ता द्वारा आकाशर किछि आकाशटा दूषित हो जाए नहीं ठीक से ही परी तेणु जो लोकटी साधु जनकर निंदा करुथाए ताले से जान निजे निजकु दूषित करिथाए तेणु जह जन साधु जनस्य निंदागानम करोति सह आत्मानमेव दूषयति यथा कश्चित् जनः गगने उच्चै भूतिम क्षिपेते सा भूति आदौ तस्य मस्तकस्य उपरि पतित्वा तमेव दूषयति तेणु अतः साधुजन निंदा न करणीया। आज अध्यायटी को आम ये शेष करवा। जयतु सुरभारती।